उतलंगा न्यूज में आप जम्मो दर्शक मल्ला यह उतलंगा के जय जवाहर। सबले पहले आज के प्रमुख समाचार देख बोन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में मिलेट ऊपर पहले ले काम चला थे, जो केंद्र सरकार अपन बजट में अभी नवा नीति बना के बारे में बात करे थे। केंद्रीय सरकार के ये बजट में भारतीय मिलेट संस्थान के गठन की बात करेगे है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से ही चालू है। राज्य में रागी, कोदो, कुटकी के समर्थन मूल्य घोषित कर समर्थन मूल्य में ही ओकर खरीदी किए जाते। अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य के करीब 18,000 क्विंटल ले ज्यादा कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी किए जा चुके हैं। 15 फरवरी तक समर्थन मूल्य में एकर खरीदी किए जाना है। मिलेट कैफे के स्थापना भी राज्य में हो गए है। मिलेट उत्पादक मल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी भी दिए जाते। हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। हमको कोदो कुटकी खरीदी, समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल 52,000 क्विंटल खरीदे थे और इस साल वो 1.5 गुना से रकबा भी बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ा है। और उसके मिलेट्स के हमारे पूरे प्रोग्राम है। मिलेट्स कैफे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश में चालू करेगे मिलेट मिशन की सराहना भी करेगे है। भारतीय मिलेट संस्थान के गठन ले छत्तीसगढ़ में चल रहे भारतीय मिलेट संस्थान के गठन ले छत्तीसगढ़ में चालू मिलेट मिशन ला और रफ्तार मिली। साथ ही यहाँ के आदिवासी क्षेत्र मन में एकर उत्पादन ला और बढ़ावा भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। रक्तदान, महादान, जीवन दान ऐसे कहे जाते। यही शोर संदेश विषय में आप मतलब बताना चाहो कि दुर्ग में रक्तदान के एक ठन अनूठा और नवा मिसाल देखे बार मिले। जिन समय में अपन चारों कोती हंसी खुशी के वातावरण रही थे, वो समय जेन ला कोनो दुखियारा के दुख सुरता में आगे तो समझ लो असल में वही मनखे हा इंसान कहाय के लायक होते। 25 जनवरी 2022 के जेन दुर्ग में हुईस ओला जन जन ला जानना चाहिए। उतलंगा न्यूज सोर संदेश में आज एक प्रेरक समाचार घलो हवे। दुर्ग के रवैया श्री त्रिपेश शर्मा हर साल अपन बेटी तनिषी जेला सबो जन मन प्यार से परिकई थे ओखर जन्मदिन ला यादगार बनाए खातिर कराथे विशाल रक्तदान शिविर। इस साल त्रिपेश जी के बेटी के 11वां जन्मदिन रहीस। एमा वह दुर्ग ब्लड बैंक से कराइस 147 यूनिट रक्तदान। श्री त्रिपेश जी के मानना हवे कि ऐसन करे से समाज में सकारात्मक संदेश तो जावे करते, साथ साथ सिकल सेल या सिकलिंग और थैलेसीमिया से जूझने वाला मरीज खास तौर में लइका मन जेन ला लगातार खून चढ़ाए की जरूरत पड़ते और इलाज के दौरान उमन के हीमोग्लोबिन में भारी कमी आ जाते, ऐसन मरीज मन ला रक्तदान करे से बहुत मदद मिल जाते। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाला ये रक्तदान शिविर में श्री त्रिपेश ल जनैया हर क्षेत्र के व्यक्ति मन हा अपन रक्तदान करीन। जेन में रहीन दुर्ग के सामाजिक समिति दिशा के सदस्य, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, पोस्टल विभाग, सेव इंडियन फैमिली, नव दृष्टि फाउंडेशन, हमर बाजार के टीम, महेश्वरी रक्तदान सेवा और दुर्ग भिलाई के अन्य रक्तदाता मिलके कुल 164 मन 147 यूनिट रक्तदान करें। त्रिपेश के मानना है कि होने वाला रक्तदान जेखर भी काम आत हो ही ओखर मन भीतरी से निकलैया आशीर्वाद ओखर बेटी ला मिलही। ये अवसर में माननीय सांसद श्री विजय बघेल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य मंत्री श्री RN वर्मा, निगम सभापति श्री राजेश यादव, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू सहित नगर के बहुत प्रतिष्ठित जनमन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। रायपुर पुलिस गांजा बेचैया 2 जन महिला और एक मोबाइल चोर हमला धर दबोची। ये धराई पकड़ाई और कार्रवाई के कार्य ला रायपुर पुलिस वाले मन बाखूबी करे थे। रायपुर जिला में नशा के कारोबार ला रोके बर पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल डाहर ले रायपुर पुलिस के जम्मो अधिकारी, थाना प्रभारी और एंटी क्राइम साइबर यूनिट ला जिम्मेदारी दीस और कि नवा उद्यम करके अपराधी मन ऊपर कार्रवाई करे जाए, जेखर ले राजधानी में बढ़े हुए नशा के कारोबार करैया मन ऊपर रोक लगाए जा सके। नशे के विरुद्ध रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले वर्ष भी 200 से अधिक प्रकरण NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किए थे और कई सारे ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया था। पिछले महीने भी, जनवरी महीने में भी लगभग 24 केस NDPS के दर्ज किए गए। कुछ गांजे के, कुछ जो सिरप बेचने वाले हैं, इन लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि नशे का जो काम है उस पर और प्रभावी तरीके से हम लगाम लगा पाए।
पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद हरकत में आइन पुलिस अधिकारी मन गांजा बेचिया 2 महिला मन ला 2 किलो से ज़्यादा गांजा संग गिरफ्तार करीन। एक अलावा मोबाइल फोन लुटिया 2 नाबालिग सहित 4 आरोपी ला घलो गिरफ्तार करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरांचल न्यूज। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग ला 16% संवैधानिक आरक्षण के पूर्व बहाली और सब विभाग में लागू कराए बर राजधानी में आज एक दिन के धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के बाद अपन मांग ला लेके भीम आर्मी के सदस्य मन हर मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे बर निकलिस, जेनला पुलिस प्रशासन हर रोकिस। सरकार के कार्यकाल में जो 16% आरक्षण था उसको खत्म कर दिया था। तो फिर भूपेश सरकार जब पद में आई तो उसको आरक्षण दिलाने की बात किए थे, लेकिन अभी उस आरक्षण को 12 से सिर्फ 1% ही बढ़ा के राज्यपाल मैडम के पास रखे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग का आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुसार जो 16% था उसको ही वापस दिया जाए। और मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन ला अधिकारी मन हर लेन। प्रदर्शनकारी मन के कहना रहीस कि सरकार द्वारा जो नवा आरक्षण बिल लाए गए है, जिनमें एसटी वर्ग पर 32%, ओबीसी वर्ग ला 27% रखे गए है, एकर हम समर्थन करत हन। फिर अनुचित जाति ला 13% आरक्षण दे के बात है, एकर हमन विरोध करत हन। और अनुसूचित जाति वर्ग पर 16% आरक्षण जो जनसंख्या के आधार में रहीस ओखरे के पूरा करे के मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरांचल न्यूज। रायपुर कलेक्टर अवैया परीक्षा ला देखत जम्मू स्कूल में जरूरी व्यवस्था ला प्रबंध करे बर केन संग में शिक्षक मन ला घलो हिदायत दिन कि लइका मन ला बने ढंग ले पढ़ाई लिखाए ताकि ओमन परीक्षा के नाम ले झन डर रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस सभा भवन में शिक्षा अधिकारी मन के समीक्षा बैठक लीन और जरूरी निर्देश भी दीन। बैठक में ओमन हर अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त करत हुए सुधार लाए के निर्देश दीन। बच्चा मन के शिक्षा गुणवत्ता में सुधार बर उपरहा कक्षा लगाए बर किहिस ताकि जेकर ले अच्छा परिणाम आ सके। परीक्षा परिणाम ला और बेहतर बनाए बर कमजोर लइका मन ला चिन्हारी करके ओकर अलगे कक्षा लेके पढ़ाए के बात भलो कहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तरांचल न्यूज। बॉलीवुड फिल्म में चरित्र अभिनेता के काम करैया अरुण बक्सिया काली रायपुर आए रहे। वो हमारे उत्तरांचल न्यूज ले खास गोट बात करें। अरुण बक्सिया हमारे चैनल ला अपन शुभकामना घलो प्रसिद्ध करें, संग में अपन अभिनय के बारे में घलो गोट बात करें। संगी हो, साथी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं उत्तरांचल विनोद शर्मा, हम उत्तरांचल चैनल से आए हैं और आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ में बड़ा खुशी की बात है, आज हमारे बीच में फिल्म अभिनेता अरुण बक्सी जी आए हैं। हम यहाँ ओखर से बात करबो और गोठियाबो। मैं उत्तरांचल के सब देखने वालों को, श्रोताओं को और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। सर हमारे बीच में अगर छत्तीसगढ़ में आपला छत्तीसगढ़ी फिल्म में अगर रोल करे मिली तो आप का स्वीकार कर हुआ हो कि नहीं? अगर हम को कौनो रोल दें हैं छत्तीसगढ़िया फिल्म में तो हम कोशिश करेंगे आपकी भाषा बोलने को, और हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है। मैं चाहूँगा उनके साथ काम करने के लिए, क्यों ना। प्लीज कम फॉरवर्ड, ऑफर मी अ गुड रोल, आई विल डू इट। हमारे छत्तीसगढ़ में आप आए हो तो हमारे छत्तीसगढ़ आपला कैसे लगी? बहुत अच्छा लगा, बड़ा खुला प्रदेश लगा और बहुत खुला का मतलब ये है कि आजकल हर जगह सीमेंटेड जंगल है, लेकिन यहाँ पे सीमेंटेड जंगल नहीं है, खुलापन है। अब मेरे ख्याल से लोगों के दिलों में और दिमागों में भी एक खुलापन होगा। मुकाले आवे मेरा सोना माही आजा हुए आजा हुए बूहे के लावा
उतलंघा न्यूज बर संगी गिरधर साहू संग विनोद शर्मा रायपुर। विश्व आर्द्र दिवस के अवसर में उतलंघा न्यूज डाल ले आप जम्मो दर्शक मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। ये अवसर में उतलंघा न्यूज विशेष रिपोर्ट बना है आप मन पर जिनला आप मन देखो। प्रकृति प्रदत्त सारी खूबियों से लैस छत्तीसगढ़ प्रवासी पक्षियों के लिए एक पसंदीदा ठिकाना है। छत्तीसगढ़ की हरित भूमि में वो कशिश, वो तासीर है कि आसमान के उड़ते परिंदों को भी जमीन पर उतार दे। छत्तीसगढ़ की धरती का कुछ टुकड़ा पक्षी प्रेमियों के लिए कलरव करता हुआ एक अद्भुत संसार हो सकता है और पक्षीविदों के लिए एक संपूर्ण और समृद्ध गुरुकुल बन सकता है। पिछले कुछ सालों में शासकीय जागरूकता की वजह से इस दिशा में विकास हुआ है। हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के द्वारा तैयार वेटलैंड एटलस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लगभग 35,000 छोटे बड़े वेटलैंड्स हैं, जिनमें 7,711 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसका क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर से ज्यादा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में मंत्रालय का आदेश है कि 2.25 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल वाले वेटलैंड्स, जो यद्यपि रामसर साइट घोषित न किए गए हों, मगर रामसर क्षेत्र वाले सारे प्रतिबंध वहां लागू किए जाएंगे। विभिन्न कारणों के दृष्टिगत वेटलैंड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बर्ड बायोडायवर्सिटी और इको बायोडायवर्सिटी के मान से वेटलैंड्स का अपना विशेष महत्व होता है। छत्तीसगढ़ के कुछ वेटलैंड्स इतने समृद्ध हैं कि उसकी तुलना हम नेशनल जूलॉजिकल पार्क से भी कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को इस ढंग से पहले कभी पेश नहीं किया गया, जो इस बात को साबित करता कि यहाँ बर्ड आधारित टूरिज्म के लिए कितनी विराट संभावनाएं हैं। विश्व पक्षी दिवस से ही छत्तीसगढ़ की सरकार इस दिशा में जुट गई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के वेटलैंड्स को देश में मौजूद 75 रामसर साइट्स में सम्मिलित किया जा सके। बहुत पहले ईरान के रामसर शहर में हुए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये निर्णय लिया गया था कि विश्व भर की आर्द्र भूमि जो पंछियों के लिए दिलचस्प होती है, उनको किन किन नियम और शर्तों के बाद मान्यता दी जानी चाहिए। उसी शहर के नाम पर सभी मापदंडों पर खरा उतरने वाले वेटलैंड्स को रामसर कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी क्या कि देश विदेश के पक्षियों के प्यारे छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी वेटलैंड रामसर घोषित नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर अब जाकर शासकीय प्रयास से ये पुरजोर कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जो 2 वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का चुनाव किया गया है, उनको रामसर साइट घोषित किया जा सके। राज्य के मुख्यमंत्री के करकमलों से गिधवा परसदा पक्षी विहार अंतर्गत पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र निर्माण हेतु शिलान्यास भी किया जा चुका है। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हाल ही में 2 रामसर साइट बनाए गए हैं। ये किस तरह से हो पाया और इसके लिए क्या क्या आवश्यक अहर्ताएं हैं, इस बात का पता लगाने बायोडायवर्सिटी विभाग ने छत्तीसगढ़ से उड़ीसा विशेषज्ञों की टीम भेजी थी। उन्होंने जो भी जाना और समझा, उस मान से हमारे राज्य के वेटलैंड्स रामसर साइट घोषित किए जाने के लिए किसी भी लिहाज से कमतर नहीं जान पड़ते। बहरहाल बेलोदी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के 4 तालाब और गिधवा परसदा तालाबों के वेटलैंड को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। वेटलैंड के ऊपर जो कड़े शासकीय प्रतिबंध लगे होते हैं, उसमें वेटलैंड क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा, तालाबों और नदियों में प्रदूषण फैलाना, उसमें कूड़ा करकट फेंकना प्रतिबंधित है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले वेटलैंड्स रोजगारोन्मूलक भी होते हैं। ऐसे वेटलैंड क्षेत्रीय ग्रामीणों के लिए आय का स्रोत भी बनते हैं। वृहद पैमाने में मछली उत्पादन होता है। इसके साथ ही साथ ये वही स्थान होता है जो दुनिया भर के पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आर्द्र भूमि में पलने वाले जीव जंतु प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन बनाते हैं। जिस द्रुत गति से छत्तीसगढ़ सरकार की वेटलैंड प्राधिकरण अपना काम कर रही है, उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ही देश में रामसर साइट्स की संख्या 77 होने वाली है और देश के मानचित्र में वेटलैंड को लेकर छत्तीसगढ़ उभर कर दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ की चहचहाती चिड़ियों और गुनगुनाते पक्षियों की तस्वीर बहुत जल्द वैश्विक होने जा रही है। तो ये रिंग आज के बुलेटिन, काली फिर नवा समाचार लेके मिलवो, तब तक मोला दो विदा। जय जोहार।